तो हेलो गाइस, आप सभी का संजीत फाइनेंस में स्वागत है। आज हम लोग जिस टॉपिक पे बात करने वाले हैं वो काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक और काफी इजी टॉपिक है कि आखिर म्यूचुअल फंड है क्या। आपने कहीं ना कहीं सुना जरूर होगा कि म्यूचुअल फंड सही होता है, म्यूचुअल फंड बेस्ट होता है, पर आखिर ये आपको नहीं पता कि म्यूचुअल फंड होता क्या है। तो चलिए जानते हैं। तो गाइस, म्यूचुअल फंड एक ऐसा साधन है जहाँ पे बहुत सारे अलग अलग आप जैसे इन्वेस्टर का पैसा जमा किया जाता है और उस जमे पैसे को अलग अलग कंपनियों के स्टॉक्स में, गवर्नमेंट के बॉन्ड्स में, गवर्नमेंट के जो सिक्योरिटी वाले फंड्स होते हैं उन सब में अलग अलग कुछ परसेंटेज करके इन्वेस्ट किया जाता है और उस इन्वेस्ट किए हुए पैसे जो रिटर्न बनता है वो इन्वेस्टर्स को यानी कि आप सभी को मिलता है। और इस पूरे फंड को मैनेज करने के लिए एक प्रोफेशनल फंड मैनेजर होता है जो कि इस पूरे फंड को मैनेज करता है। कौन से कंपनी में, कौन से बॉन्ड में, कौन से सिक्योरिटी बॉन्ड में इस पैसे को डिस्ट्रीब्यूट करना है, किस परसेंटेज में डिस्ट्रीब्यूट करना है, वो सब कॉलिंग उस प्रोफेशनल फंड मैनेजर का होता है। उसके बाद सारे पैसे जाते हैं और वही अपने अलग अलग कंपनियों में या फिर अलग अलग बॉन्ड्स में या फिर जहां भी इन्वेस्ट करना है वही उससे उस पैसे को इन्वेस्ट करेगा और उसे जो भी रिटर्न बनेगा वो वही बनाएगा। मतलब कि एक प्रोफेशनल इंसान आपके लिए काम करेगा म्यूचुअल फंड में। बदले में उसको एक्सपेंस रेशियो के नाम पे आपके इनकम से, आपके प्रॉफिट से या फिर आपके जो पैसे बनेंगे उन पैसे से 1% से भी कम एक्सपेंस रेशियो होता है। अगर आप डायरेक्ट ग्रोथ प्लान में जाओगे तो उसमें 1% से भी कम एक्सपेंस रेशियो होता है। वो उस फंड मैनेजर का सैलरी होता है। एक बंदे से अगर वो एक्सपेंस रेशियो लेगा तब तो उसका इनकम काफी कम है, पर आप जैसे लाखों इन्वेस्टर है जिनमें से वो 1% से भी कम 0.6% या 0.4% या 0.7% ऐसे करके एक्सपेंस रेशियो हर एक इन्वेस्टर से लेता है, तो उनका भी एक अच्छा खासा इनकम हो जाता है और उसके बदले में वो आपके फंड का मैनेज मतलब उस म्यूचुअल फंड को मैनेज करते हैं, वही उनका सैलरी होता है। तो म्यूचुअल फंड क्या होता है, उसको कौन मैनेज करता है ये तो समझ गए, पर म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना क्यों चाहिए। तो सपोज कीजिए आपको अपने पैसे को शेयर मार्केट, स्टॉक मार्केट में आपको इन्वेस्ट करना है, बट आपको कौन सी कंपनी में पैसे इन्वेस्ट करना है, वो कंपनी बढ़िया है नहीं है, उतना आपको नॉलेज भी नहीं है या फिर उतना रिसर्च करने का आपके पास टाइम भी नहीं है, और बाय चांस आप जल्दबाजी में करोगे तो आपके पैसे वहां पे डूब भी सकते हैं क्योंकि एक कंपनी में आप पैसे लगाओगे। बट वहीं पे अगर आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हो तो म्यूचुअल फंड में आपके लिए एक फंड मैनेजर है जो कि प्रोफेशनल है उस फील्ड का, उसको पूरा नॉलेज है। वो आपके पैसे को एक कंपनी में नहीं डालेगा। वो आप अगर 1,000 रुपए भी दे रहे हो तो उसको कम से कम 30 कंपनी, 40 कंपनी या फिर जितनी भी उस फंड में कंपनियां लिस्टेड है उस हर एक कंपनी में आपके पैसे का थोड़ा थोड़ा टुकड़ा हर एक कंपनी में इन्वेस्ट करेगा। मतलब कि आपका पैसा पूरा अलग अलग कंपनियों में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। उसमें लॉस होने का आपका बहुत कम चांस होगा और प्रॉफिट होने का चांस काफी बढ़ जाता है। और उसको मैनेज करने वाला भी एक प्रोफेशनल बंदा होता है, ना कि आप जैसा मतलब आप जैसा कोई अननोन बंदा नहीं है जिसको उतना नॉलेज नहीं है, उसके पास टाइम नहीं है, उसके पास भर के टाइम भी है और उसको प्रॉपर नॉलेज भी है। और अगर आप ये सोच रहे हो कि आप 1,000 रुपए जमा करोगे तो वो 1,000 को इतनी अलग अलग कंपनियों में कैसे डिस्ट्रीब्यूट करेगा, तो मैं बता दूं उसके पास एक आपका पैसा नहीं आएगा। उसको डेली अलग अलग इन्वेस्टर से बहुत सारे पैसे आते हैं और उन सब पैसे को वो जमा करके एक साथ करता है और फिर उसको थोड़ा थोड़ा करके डिवाइड करता है और उसमें जो आपका पैसा है वो भी डिवाइड हो जाता है और उसका कितना परसेंट कहां पे डिवाइड हुआ है, आपके जो टोटल पैसा होगा उसका परसेंटेज वाइज आप देख सकते हो। बाकी म्यूचुअल फंड क्या है ये तो आप समझ गए। अब ये समझ लो म्यूचुअल फंड भी एक नहीं होता है, 2-3 प्रकार के होते हैं। नॉर्मली 3 प्रकार के होते हैं, एक इक्विटी म्यूचुअल फंड, एक डेब्ट म्यूचुअल फंड और एक हाइब्रिड म्यूचुअल फंड। जो इक्विटी म्यूचुअल फंड होता है उसमें जो आप पैसे अगर डालते हो तो उसका जो मेन मतलब उसके अंदर जो भी पैसा आप डालोगे वो सारे पैसा स्टॉक मार्केट, बड़ी बड़ी कंपनियां या छोटी छोटी कंपनियां जो भी स्टॉक मार्केट में लिस्टेड कंपनियां हैं उसमें इन्वेस्ट होगा, उसको कहते हैं इक्विटी म्यूचुअल फंड। और अगर आप डेब्ट म्यूचुअल फंड में पैसे डालोगे तो वो पैसा जो आप डालोगे वो पैसा गवर्नमेंट बॉन्ड्स वगैरह जो भी होता है, बॉन्ड सिक्योरिटी के जो भी अलग अलग बॉन्ड्स आते रहते हैं गवर्नमेंट के, उन बॉन्ड्स में आपका पैसा जमा होगा और वहां पे आपके रिटर्न थोड़े कम होंगे इक्विटी के मामले में, क्योंकि इक्विटी डायरेक्ट स्टॉक मार्केट है, उसमें बहुत सारी कंपनियां, उनके पास बहुत सारे ऑप्शंस हैं, वो जब मन तब कंपनियां चेंज कर सकते हैं, तो वहां पे रिटर्न ज्यादा होता है। बट डेब्ट में रिटर्न कम होता है बट सेफ्टी ज्यादा होता है। और जो थर्ड हमारा हाइब्रिड फंड है, इसमें जो फंड मैनेजर है वो आपके पैसे को इक्विटी में भी डाल सकता है, डेब्ट में भी डाल सकता है, मतलब कि वो स्टॉक्स में भी डाल सकता है और बॉन्ड्स में भी डाल सकता है, दोनों का मिश्रण होता है। तो इसमें भी डेब्ट के मुकाबले में थोड़ा रिटर्न ज्यादा होगा बट
इक्विटी से कम होगा और ये भी थोड़ा सेफ साइड के लिए होता है कि आप अगर सेफ्टी चाहते हो, आप ज्यादा मतलब वॉल्यूम नहीं चाहते हो कि आपके पैसे ज्यादा ऊपर नीचे ना हो, एक नॉर्मल स्पीड से ऊपर बढ़े, तो उसके लिए आप हाइब्रिड फंड में जा सकते हो। बट जो सबसे ज्यादा रिटर्न अगर चाहिए तो आपको इक्विटी फंड में जाना चाहिए, बट वहां पे रिस्क भी सबसे ज्यादा होता है। तो अगर आप शॉर्ट टाइम के लिए जा रहे हो तो आपके लिए डेब्ट फंड या फिर हाइब्रिड फंड ज्यादा सही है। बट अगर आपका गोल लॉन्ग टाइम का है, 10 साल 15 साल, तब आप इक्विटी फंड में जा सकते हो, इक्विटी म्यूचुअल फंड में। अब इक्विटी फंड के 2-3 एडवांटेज भी जान लेते हैं। जैसे कि यहाँ पे सबसे पहला एडवांटेज तो यही कि आपको आपके फंड को मैनेज करने के लिए एक प्रोफेशनल बंदा है फंड मैनेजर के रूप में, जो कि आपके हर एक पैसे को पूरा मैनेज करेगा, अलग अच्छी कंपनियों में डालेगा, और वो नॉलेज वाला बंदा एक प्रोफेशनल है। तो उसके बाद आपके पैसे काफी सेफ हैं। अगर आपको नॉलेज नहीं है, आप उतना नहीं जानते हो, तो आपसे बढ़िया वो एक प्रोफेशनल बंदा आपके पैसे को मैनेज करेगा वहां पे। और सेकंड बेनिफिट ये है कि यहाँ पे रिस्क कम हो जाता है, क्योंकि यहाँ पे आपका जो टोटल पैसा है वो किसी एक कंपनी में नहीं जा रहा। एक फंड में नॉर्मल एक फंड में भी 20 से 30 या फिर कम से कम 20-30 कंपनियां तो होती है, पर मैक्सिमम 200-250 कंपनियां भी एक फंड में होता है। तो जितनी कंपनियां होगी उन हर एक कंपनियों में आपका पैसा डिवाइड हो जाएगा। तो आपके एक कंपनी डूब सकता है, हर एक कंपनी कभी नहीं डूबेगा। मतलब कि आपका पैसा पूरा तो कभी डूब ही नहीं सकता और पूरा क्या आधा भी नहीं डूब सकता है। रिस्क काफी कम होता है। कभी बाई चांस क्रैश हो गया मार्केट तो आधा डूब सकता है, पर फिर अगर आप उसको टाइम दोगे तो वो ऑटोमेटिक ऊपर भी आ जाएगा, बढ़ भी जाएगा। बस आपको लॉन्ग टाइम अपना टाइम देना है। अगर आपके पास शॉर्ट टाइम है तो आप हाइब्रिड फंड या डेब्ट फंड में जा सकते हो, बट शॉर्ट टाइम के लिए म्यूचुअल फंड नहीं होता। लॉन्ग टाइम हो तो ही आप जाइएगा। लॉन्ग टाइम मतलब कि कम से कम 5 साल और 10 साल से प्लस है तब तो और बढ़िया है। और थर्ड बेनिफिट ये है कि यहाँ पे आप कम पैसे से भी स्टार्ट कर सकते हो, जैसे कि 500-1000 रुपए से भी आप अपना इन्वेस्टमेंट चालू कर सकते हो, SIP के थ्रू भी और वन टाइम लमसम के थ्रू भी। अब SIP क्या होता है, वन टाइम लमसम क्या होता है, ये सब वर्ड्स आपको समझ में नहीं आ रहे होंगे अगर आप एकदम बिगिनर हो तो। पर इसके ऊपर भी मैं अभी आने वाले टाइम में वीडियोस बनाने वाला हूं, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लो और मेरे चैनल को चेकआउट जरूर करना। बाकी दोस्तों ये याद रखना, म्यूचुअल फंड हमेशा रिस्क से भरा हुआ होता है। तो आप कोई भी इन्वेस्टमेंट करना तो खुद का रिसर्च प्रॉपर जरूर करना। किसी के बोलने पे डायरेक्ट जाके किसी भी फंड में कभी इन्वेस्ट मत करना। खुद का एजुकेशन, खुद का नॉलेज, खुद का रिसर्च, थोड़ा फंड के बारे में जरूर बेसिक नॉलेज ले लेना। तो दोस्तों आई होप आपका म्यूचुअल फंड के बारे में जो भी बेसिक नॉलेज है वो मिल गया होगा। म्यूचुअल फंड होता क्या है, उसके बेनिफिट क्या है और उसका काम क्या होता है, इतना आपको समझ में आ चुका होगा। अब म्यूचुअल फंड को हम लोग फंड कैसे देखते हैं, फंड को हम लोग रिव्यू करना है कि ये फंड कैसा है, इस फंड का मैनेजर कौन है, इसका रिटर्न क्या है, इसमें कौन कौन सी कंपनियां लिस्टेड है, ये सब कुछ म्यूचुअल फंड का अगर आपको नॉलेज चाहिए तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो। अभी ये इस चैनल का पहला वीडियो है, बट ऐसे और भी वीडियो मैं इस चैनल पे बहुत सारे बनाने वाला हूं। तो आपको म्यूचुअल फंड रिलेटेड हर एक नॉलेज आपको इस चैनल पे मिल जाएगा। पर अभी चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लो और इस वीडियो को अगर आपने लाइक नहीं किया तो 100 लाइक जरूर करवा देना। हम लोग मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड थैंक यू सो मच, लव यू एंड बाय बाय।